बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। 3 घंटे 32 मिनट हो चुके हैं। 9 बजे तक का अभी आंकड़ा हमारे पास जो आधिकारिक आंकड़ा है, 15% मतदान पश्चिम बंगाल में और असम में 10% मतदान। जाहिर सी बात है ये आंकड़ा अब और बढ़ गया होगा। और सुबह वहां पर अमूमन देखा जाता है बढ़ चढ़कर मतदान होता है, फिर 11 बजे के करीब थोड़ा धीमा और ढीला पड़ जाता है मतदान, और फिर 3 बजे के बाद एक रफ्तार पकड़ेगा ये मतदान। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन पूर्वी मेदिनीपुर से जुड़े हुए हैं, पश्चिमी मेदिनीपुर से वरुण सिन्हा भी जुड़ेंगे, इसके अलावा झारग्राम से मनोज पांडे हैं, पुरुलिया से सौरभ कुमार हैं। और सौरभ, आपकी बात बीच में कट गई थी। पुरुलिया जो इलाका है, यहां पर भारी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो झारखंड, बिहार, पूर्वांचल से आकर बसे हुए हैं, और ये बाहरी वाला नैरेटिव भी क्रिएट करने की कोशिश की है, पर वो बाहरी है नरेंद्र मोदी, अमित शाह के संदर्भ में जो ममता बनर्जी कह रही है। ये बाहरी और ठेठ बंगाली, ये कोई मुद्दा आपको दिखा है? और वहां पर जो भीड़ है, जो सुबह भीड़ दिखी थी उतनी ही बनी हुई है, या भीड़ थोड़ी कम होने लगी है जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है? जी बिल्कुल संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तो है ही। इसके अलावा अगर पुरुलिया जिले की बात करें तो पुरुलिया जिले में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह पानी का है। पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, पानी उनके घरों तक नहीं पहुंचती है, और हर सरकार जो बनती है वह पानी लाने का दावा करती है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार ने दावे को पूरा नहीं किया है। इस वक्त मैं पुरुलिया के एक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं सुबह से लंबी लाइनें लगी हुई है, चाहे पुरुषों की लंबी लाइन हो चाहे महिलाओं की हो। यहां सुबह से ही लोग काफी उत्साहित हैं, और उसके बाद जो लोगों का यह कहना है कि सबसे पहला काम जो है वह हम अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर 2016 की बात करें तो पूरे पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 7 विधानसभा क्षेत्र जो है 2016 में टीएमसी के खाते में गई थी और 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 8 जो है वह बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, दादा या दीदी, हमारे साथ कई लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। कई युवा भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये बताओ क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, यहाँ पर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने आए? हमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा। क्या मुद्दा क्या है, यहाँ समस्या क्या है लोगों की? क्या समस्या क्या है लोगों की? ये पानी का है, प्रॉब्लम है पानी का। ड्रेन वरेन परिष्कार नहीं होता है। बेरोजगारी भी एक बड़ा समस्या है। बेरोजगारी बड़ा समस्या है। हाँ, शिक्षित आदमी नौकरी नहीं मिलता है। क्या बंगाल के युवा के मन में क्या चल रहा है? उन्नयन चाहिए और कुछ नहीं। उन्नयन चाहिए, नौकरी चाहिए, यही मुद्दा होगा। पानी टाउन में कुछ घर में आया है, नहीं आया ये मतलब नहीं। टाउन में कुछ घर में पानी दिया है, घर में कल दिया है। क्या मुद्दा क्या है, क्या सोच क्या चल रही है, मन में क्या सोच है? बेरोजगारी का सोच के वोट देंगे। पानी का भी मुद्दा है यहाँ पुरुलिया का, प्रॉपर से ठीक से नहीं आता है। घर में कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन ठीक से पानी आता नहीं है। क्या बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के युवा क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी और पानी का सब समस्या चल रहा है। तो संदीप जी, आपने देखा कि बेरोजगारी और पानी जो है वह पुरुलिया का सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरुलिया के अगर आप गांव में चले जाएं
तो आपको हर घर में मर्द दिखाई नहीं देगा, केवल औरतें दिखाई देगी। यानी पूरे बंगाल में पुरुलिया जिला एक ऐसा जिला है जहां से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं, यानी लोग जो हैं वह दूसरे जगह जाते हैं नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए। तो बेरोजगारी के साथ साथ पानी जो है वह पूरे पुरुलिया के लिए एक बड़ी समस्या है। जी, क्योंकि आप पटना बेस्ड हैं सौरभ, और बेरोजगारी के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं। अभी जो 5 महीने पहले चुनाव हुए, बिहार में बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव ने, और नाको चने चबवा दिए थे। यहां जो आपने लोगों से बात की, मैं आपका तजुर्बा यहां पर चाहूंगा। ये जो बेरोजगारी की समस्या है, इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या केंद्र सरकार को, जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे हर साल 2014 में? जी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी और उसके पहले यानी 2011 के पहले पूरे पुरुलिया जिले में करीब 5-6 उद्योग धंधे थे जहां पर लोग मजदूरी करते थे, जहां से लोगों की आमदनी होती थी। लेकिन 2011 के पहले ही वह बंद हो गए थे। ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो उन्होंने वादा किया था कि जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं उनको वह खुलवाएगी, यानी फिर से उसको चालू करवाएगी। लेकिन ऐसा 10 सालों में नहीं हुआ। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो कोरोना के समय में जरूर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिला है। और बीजेपी जो कहीं रेस में नहीं थी वह आज रेस में दिखाई दे रही है। यह बीजेपी के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। तो रोजगार को की हम बात लेकर करें एक तो दिक्कत बीजेपी का सबब 2016 सामने में पेश आ कहीं भी सकता नहीं है थी। यह बीजेपी ममता के लिए बनर्जी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। 15% अभी मतदान हुआ है, 9 साढ़े 9 बजे का ये आंकड़ा है। 10% मतदान असम में। अब टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज को फुल चैप्टर प्लेट के साथ चलाइए। चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है टीएमसी ने कि अरे ये वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ है। संजय शर्मा, शाम को पश्चिम बंगाल में तो 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है। आप वोटिंग परसेंटेज पर दोबारा सवाल उठाने लगे हैं अभी से ही। अभी तो 11:15 भी नहीं बजे। पड़ जाते हैं। ये पोलिंग कहीं ना कहीं स्लो हो रही है, और ये स्लो किस उद्देश्य के तहत की जा रही है ये समझ से परे है। शायद इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी ने शिकायत की होगी। मतलब स्लो क्यों की जा रही है? लोग जितने आएंगे वो उतनी वोट डालेंगे, उनका आई कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद अंदर बूथ में ले जाया जाएगा और वो बटन दबाएंगे। हाँ, लोग आ रहे हैं, लेकिन उस मैकेनिज्म में जितना समय लगना चाहिए, जितना अमूमन लगता है, उससे ज्यादा समय लग रहा है। ये बात भी चिंता का विषय है। पोलिंग कम होना ये बात ठीक नहीं है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस मेले को सार्थक करें। और 12 बजे टीएमसी के 10 सांसद चुनाव आयोग में जाने वाले हैं। राजीव, ये टीएमसी का ये आरोप अभी 11:15 भी नहीं बजे हैं कि नहीं वोटिंग परसेंटेज कम है। क्या आपको ऐसा एहसास हुआ, आभास हुआ वहां पर कि लोग लाइनों में तो खड़े हैं लेकिन वोट डालने में, बटन दबाने में थोड़ी देरी हो रही है, या लोगों ने ऐसी कुछ शिकायत की है क्या? ये सब पोल टैक्टिक्स है, पॉलिटिकल सब ट्रिक्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। मेरे साथ जो लोग वोट दे करके आए हैं, मैं भी 5 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पे जा चुका और 15-20 पोलिंग बूथ्स को देख चुका। अच्छा, एक पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वोट डालने में आपको कहीं कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत पीसफुल। बहुत कितनी देर में डाल दिया? 1 घंटा के अंदर बहुत सारा वोट हम भी डाला हूँ उसमें। अरे एक ही डाले हो, कई डाले हो? एक ही। अच्छा, आपको वोट डालने में कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। 1 मिनट में हो गया ना सब काम? हाँ, 1 घंटा में हो गया। लाइन लगा हो तो भले हाँ, लाइन थोड़ा देना पड़ रहा है। हाँ, तो भीड़ लगी है, यहाँ लाइन लगी। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। अच्छा, और बताइए आप।
और सब ठीक है। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे रिपोर्टर करने आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को हम लोग टीवी में देखते हैं, यहाँ तक हमारा गांव तक पहुँच गए, यही तो धन्यवाद है। बंगाल का आप लोग कवरेज कीजिए। नहीं कवरेज है। तो आप ये मुझे बताइए, ये इलाका जो है वो अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी इस फैमिली का भी है, तो उनके इधर आने से कुछ? जी बिल्कुल, कमल में जब ये शुभेंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी योगदान करे हैं तभी से ये माहौल थोड़ा सा बिगड़ हुआ है, क्योंकि ये पहले से तो ये शासक दल का यहाँ पर ही प्रभाव था। तो अधिकारी जब इधर पलट खाए तब से ये 50-50 हो चुका है। अब को जीतेगा को हारेगा ये तो कब वोट का रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। एकदम हड्डा हड्डी हो गया। हड्डा-हड्डी हो गया, हड्डा-हड्डी हो गया। हाँ हड्डा हड्डी है। हड्डा हड्डी तो है सर, किंतु बात यह है ममता का भी यहाँ पर है। ममता है, दीदी उन्नयन में आगे है ना। जय बांग्ला आराम से निकलेगा, कोई बात का दिक्कत नहीं है। चलिए दादा, आप राजीव, ये हड्डा हड्डी क्या होता है, हमें भी तो समझा दीजिए। हाँ, ये हड्डा हड्डी क्या होता है, थोड़ा हमें भी तो समझाइए। अरे हड्डा हड्डी मतलब बहुत कश्मकश। अरे हड्डा हड्डी का मतलब बहुत कश्मकश। ये हड्डा हड्डी क्यों? नेक टू नेक फाइट हो रहा है। तो इसमें हड्डी या हड्डा का कोई मतलब नहीं, हड्डा हड्डी बोलते नेक टू फाइट। इधर का हमारा बंगाल में दीदी आएगी, बंगाल में दीदी नहीं आएगी यार, यहाँ हड्डा हड्डी बोले। हड्डा हड्डी कोई बात नहीं है, बंगाल में दीदी अच्छा छोड़ो, ये आप अपना बताओ क्या बोल रहे थे। डैडी बोला ना, वो टक्कर होगा। टक्कर होगा। टक्कर होगा। आप भी मानते हो टक्कर होगा ना? टक्कर होगा। अब दो ही को पता चलेगा क्या होगा। वो बस दो ही को पता चले, दो ही को पता चला होगा रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद। लेकिन दीदी अरे आएगी। यार चुप रहो क्या अभी। ये तुम्हारा कौन है? ये मेरा पिताजी है। तो बोल तो रहे हैं हड्डा हड्डी टक्कर होगा। ये लोग सिपेन का माल है ना, पिताजी हैं। ये लोग सिपेन का माल है। हाँ तो ठीक है, जनरेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। बुजुर्गों की अपनी सोच है, अपनी पसंद है, युवाओं की अपनी पसंद है। और यहाँ पर राजीव, सुबह सुबह आप मास्क लगाए हुए थे, अब मास्क लगा लो। मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ और मैं सौरभ और मनोज पांडे और अमरदेव पासवान सभी से कहूंगा मास्क लगा लीजिए। 62,000 केसेस हो गए हैं, सचिन तेंदुलकर भी संक्रमित हो गए हैं। तो ये सेकंड वेव मजबूत होती जा रही है। तो आप लोगों के बीच हैं तो जरूर अपना मास्क लगा लीजिए। लेकिन अमरदेव पासवान, बांकुड़ा में हो आप, बांकुड़ा में किस तरह का जोश दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह हम लोग जब यहाँ आए थे 7 बजे, तो उस समय देखे कि यहाँ पे एक ही लाइन लगी हुई थी मतदाताओं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो 2 लाइन से लेके 3 लाइन, फिर 4 लाइन हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और भले ही उनको मतदान करने में लेट हो रही होगी, लेकिन जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे जो केंद्रीय बल है वो भी तैनात है। साथ में जो राज्य पुलिस है, यहाँ पे राज्य पुलिस भी लगातार जो है वो गश्ती की जा रही है। जी, यहाँ मनोज, जो अमरदेव कह रहे हैं ये अहम मुद्दा है, चुनावी हिंसा। चुनावी हिंसा भी ये बंगाल का एक चरित्र बन गया है। बहुत से लोग रक्त चरित्र वगैरह टीवी चैनल वाले चलाते हैं। और कल रात से ही हिंसा की खबरें आ रही हैं कि बम फेंका गया, सीआईएसएफ के जवान जख्मी हो गए। आज सीपीएम के एक उम्मीदवार के साथ धक्का मुक्की भी की भी खबरें आई हैं। ये इस पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है और किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? क्या उन्हें और पुख्ता किया गया है इन खबरों के आने के बाद? जी संदीप, देखिए यहाँ पे जिस तरह से जिस पोलिंग बूथ पे हम मौजूद है झारग्राम में, यहाँ पे देखिए लगातार हमारे जो पीछे दिखाना चाहेंगे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर रखे हैं। और यहाँ पे ड्रोन कैमरे के द्वारा हमने दिखाया कुछ देर पहले, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखा जा रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में दिखा दें कि लगातार जो हिंसा की गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं बढ़ी है।
और देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी थी, और देखिए लगातार जो बैरकपुर है, कई ऐसे जो पुरुलिया है, बांकुड़ा में आप लगातार देखते हैं, झाड़ग्राम है, मेदिनीपुर में हिंसा की गतिविधियां है। तो यहाँ दिखाएं कि सुबह से हम देख रहे हैं लगातार जो सीआरपीएफ के जवान तैनात है और किसी की भी एंट्री नहीं कर रहे हैं बिना मास्क लगाए। और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनके वोटिंग, देखिए महिलाएं आ रहे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। देखिए इनके हाथ में वोटिंग है। मासी अपना देश से अपना हाथे ভোট আছে, ভোট দিতে কিছু অসুবিধা হলো? না না কিছু অসুবিধা হয়নি, খুব ভালো হয়েছে। कोई दिक्कत उक्कत नहीं हुआ अंदर में? না 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 কোনো কিছু অসুবিধা নেই। कितने देर में आपने वोट दे के आया है? হ্যাঁ কত দেরি ভোট দিয়ে এসছেন? দেরি হয়নি, তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। देखिए मासी आई है, बोलिए ताड़ाताड़ी होएगा, मतलब जल्दी से गई है और जल्दी से। मासी अपना रहते, देखिए सबके हाथ में वोटिंग है, देखिए दिखा रही है कैसे কেমন হয়েছে আপনাদের ভোটটা, কত সময় লেগেছে? না বেশি সময় লাগেনি। বেশি সময় লাগেনি। না। কত ভিড় আছে ভিতরে? না বেশি ভিড় নেই। मनोज इनसे ये भी पूछिए महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, महिलाएं किस बात को लेकर वोट डाल रही भी नहीं है जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर দিদি আপনাদের মুদ্দাটা কি আছে এখন? দেখুন পশ্চিমবঙ্গে যে চুনাव হচ্ছে, ঝাড়গ্রামে চুনাव হচ্ছে, মুদ্দাটা বেসিক্যালি কি আছে, মানে কি আপনাদের মুদ্দাতে চুনাव ভোট দিচ্ছেন, কাকে দিয়েছেন ভোট? বুঝতে পারছি না কি আছে মানে মুদ্দাটা, মানে বেসিক্যালি আপনাদের কি মানে খাবার জলের সুবিধা আছে, সড়ক আছে, এখানে কি আছে? এরকম কিছু অসুবিধা আমাদের দিকে নাই, এপাশে সেরকম অসুবিধা কিছু নাই। কিছু মুদ্দাটা এমন কি? না অসুবিধা কিছু নেই। অসুবিধা কিছু নেই। তো এবারে আপনাদের কি চাচ্ছেন, মানে কার সরকারটা हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, কি চাচ্ছেন আপনাদের? কে জানে, বুঝতে পারছি না। संदीप देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जितने भी लोग आ रहे हैं पहले मत का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे रुक नहीं रहे और सीधा चले जा रहे हैं बाहर में। और जो भी आ रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी के मन में डर है, और जाहिर सी बात है। देखिए और हमारे साथ में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। दादा आप लोग अंदर से वोट देके आए, कितना टाइम लगा और कोई दिक्कत असुविधा तो नहीं है? কোনো অসুবিধা নেই, আর খুব তাড়াতাড়ি ভোট হয়েছে এখন। আচ্ছা দাদা এইখানে যে আপনাদের ভোট দিচ্ছেন মুদ্দাটা কি আছে? বেসিক্যালি সব জায়গায় দেখুন বিকাশটা হো, ডেভেলপটা হো, ইন্ডাস্ট্রি হো, এগুলো এখানে আপনাদের মুদ্দা নিয়ে কি ভোট হচ্ছে? আমাদের এখানে তো সবই ঠিকঠাকই আছে, বিকাশও মোটামুটি হয়েছে, সব ঠিক আছে, ঠিকঠাক। কিসে চান আপনি মানে নিয়ে এটা? এমনি তো সব ঠিকঠাক আছে। देखिए कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। दीदी क्या लग रहा है, आप महिला है और इस बार देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी ने दोनों महिलाओं के लिए বলতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি খুব ভালোভাবে ঠিকঠাক ভাবে আমি ভোট দিতে পেরেছি, এইটাই। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बता दें आपको संदीप, आप भी आए हैं, देखे हैं बंगाल में एक चीज है कि खुल के बोलेंगे कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कहीं क्या डर भी है तो जो ये ठीक ठाक कहा जा रहा है। हाँ मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं मनोज की सब ठीक ठाक है, वो डर के मारे कह रहे हैं या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ 10 साल राज करने के बावजूद। इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।